हेलो दोस्तों, वेलकम टू HR अकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है दोस्तों, कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो आज अपन उसी पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है अपना, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। ठीक है, एक संबंध सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने क्या कहा कि उसका इकलौता भाई। ठीक है, यानी कि सज्जन का मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, एस सज्जन का इकलौता भाई यानी उसका इकलौता भाई, यानी इसके कोई भाई भी है तो मैं यहाँ पर भाई बना देता हूँ। ठीक है, इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी कि दीपक की बेटी है, उसका पिता कौन है, दीपक खुद है। और पिता का पिता यानी कि दीपक का पिता। दीपक का पिता कौन है दोस्तों, इकलौता भाई है। ये कौन है दोस्तों, दीपक का पिता है। ठीक है, तो मैं इसको दीपक का पिता बना देता हूँ। आगे क्या पूछा है, सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। अब दोस्तों दीपक का पिता कौन है, ये, और ये इसका सज्जन का क्या लगता है दोस्तों, सज्जन का क्या लगता है, भाई लगता है ना। तो पिता का भाई कौन हुआ, दीपक का, दीपक से क्या संबंध है, तो सज्जन क्या लगा, दीपक का अंकल लग गया। ठीक है, चाचा हो गया ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अंकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकल इसका राइट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, ऐसे करना है अपने को। और दोस्तों ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, मोहन 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आते हैं क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस की हुई है पहले से, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। और नहीं आता तो देख लिया करो। तो क्वेश्चन में पहले सबसे पहले क्या लिख रखा है, मोहन 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो अपन पहले क्या करते हैं, दिशा लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए अपने को। ये हो गया उत्तर, और इसके नीचे हो गई दक्षिण, और इधर क्या होती है दोस्तों, पूर्व, और इधर क्या हो गई, पश्चिम। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब जिसकी प्रैक्टिस की हुई है उसको दिशाएं लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके दिमाग में आराम से फीड हो रखी होगी। तब अपन क्या करेंगे, अब इसको तो मिटा देते हैं। ये दिशा आ गई समझ में, आपके दिमाग में रखना है इसको, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना है। मोहन 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण दोस्तों किधर होता है, नीचे की ओर। तो मोहन क्या करेगा, दक्षिण की ओर चलता है, कितना, 25 मीटर। अब आगे क्या लिख रखा है, फिर दाहिनी ओर घूमता है, यानी कि दाहिनी ओर इधर हो गया, यानी कि दाहिनी ओर घूम करके 20 मीटर चल लिया। आगे क्या लिख रखा है दोस्तों, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घुमा और 30 मीटर चल लिया। फिर क्या किया, पुनः अपनी बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है, तो पुनः बाईं ओर घुमा और 20 मीटर चल लिया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में आगे, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वह अभी यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु कहाँ है उसका, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी हो गई दोस्तों, ये तो यहाँ तक कितनी हो गई, 25 हो गई, और आगे वाली यहाँ पर 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगी दोस्तों, 30 हो जाएगी। और 25 और 30 कितना हो गया दोस्तों, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 55 अपना राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, 55 मीटर, तो ए अपना राइट आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। अब दोस्तों कन्फ्यूज़न क्या कहाँ होता है, अपने को बाएं दाएं में हो जाता है कन्फ्यूज़न। कई बार क्वेश्चन आते आते ही अपन गलत कर देते हैं।
ठीक है, बाद में अपना आंसर नहीं आता। अपन सोचते हैं इसको इधर घुमा दिया फिर भी कैसे नहीं आई, अब कैसे करें इसको। तो दोस्तों क्या करना है अपने को, जिधर अपना दायां हाथ होता है उधर ही दाएं मोड़ना है, और जिधर अपना बायां हाथ होता है उधर ही बाईं ओर मोड़ देना है। ठीक है, तो अपना आंसर एकदम सही आएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, दी गई इस अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है उसे पूरा करेगा। तो ये दोस्तों क्या दे रखी है अपने को, श्रृंखला दे रखी है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले खाली स्थान दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है, फिर खाली स्थान, फिर ए दिया हुआ है, फिर 3 बार ए है, 3 बार लिख दिया, फिर बी है, फिर ए है, फिर खाली स्थान है, खाली स्थान, बी ए, फिर से खाली स्थान है और ए, और फिर बी है और खाली स्थान, ऐसे दिया हुआ है ना। अब अपन से इन खाली स्थान में भरना है। तो दोस्तों एक बार समझो, यहाँ पर क्या आएगा अपने को पता नहीं है। ठीक है, पहले अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को इतना पता है कि भैया यहाँ पर बी आ रखा है, आगे भी बी आ रखा है, इसका मतलब इसके बीच में कितने हैं, 3 खाली स्थान बने हुए हैं ना। एक में तो ए भरा हुआ है ऑटोमेटिक, और 2 अपने से पूछा है, यानी कि इसमें यानी कि क्या दे रखा है, 2 बी के बीच में 3 अक्षर आ सकते हैं। तो 2 बी के बीच में 3 अक्षर आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आएगा, 3 अक्षर के बाद बी ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने बी भर दिया, अब एक भर दिया अपन ने। अब क्या अपने समझ में आया कि भैया 2 बी के बीच में क्या आते हैं, 3 बी ही आते हैं, 3 ए ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ए आने वाले हैं, इसका मतलब बी के जस्ट पीछे ए है, तो यहाँ भी ए आएगा। ठीक है, अब आगे 3 बी आने वाले हैं, 3 बी आते हैं बी के बीच में, 3 ए आते हैं सॉरी, तो यहाँ पर भी मैं ए भर देता हूँ। ठीक है, भर दिया। अब आगे यहाँ पर बी के आगे ए है और यहाँ भी ए आ जाएगा, ऐसे ही बी के आगे यहाँ पर ए आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ए बी, और क्या क्या भरा था अपन ने, ए, और आगे क्या हो जाएगा फिर ए हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये दोस्तों कौन से में आ रहा है अपना, पहले ऑप्शन में आ रहा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। आ गया समझ में, आ गया ना सभी के। ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे सोच कर देना है, थोड़ा लॉजिक लगा देना है खुद को, ताकि अपना आंसर गलत ना हो। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आ जाए। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ को पूरा करना है। पूरा करने का मतलब है ये बीच वाला जो देर का है इसको भरना है इसकी जगह। तो 7, 15, 32, 67 और खालिस्तान क्वेश्चन मार्क साइन और 281, इसमें अपने को क्या लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक अपने आप तो आएगा नहीं दिमाग में, तो पहले क्या करना है, इसका अंतर करके देख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7, 15, 32, 67, खालिस्तान 281। ठीक है, अब इसका अंतर करते हैं तो कितना आया, यहाँ पर 8 बचेगा ना, और 15 और 32 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है दोस्तों, 17 का अंतर है। और 32 और 67 में कितने का अंतर है, 35 का अंतर है दोस्तों। ठीक है, आगे अपने को अंतर पता नहीं है, तो इससे तो कुछ समझ में आया नहीं अपने को। अब आगे देखते हैं, इसमें अंतर देखते हैं कितने अंतर है, कितने अंतर है इसमें, 9 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। आगे कितने का अंतर आना चाहिए अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे नीचे देखो दोस्तों, यहाँ पर ये टेबल बन रही है, 9 की टेबल बन रही है, क्या डबल किया जा रहा है इसको। तो आगे क्या आना चाहिए अपने हिसाब से, 9 की टेबल बोले तो यहाँ पर 27 आना चाहिए, या फिर डबल करें तो यहाँ पर 36 आना चाहिए। तो अपन दोनों रख के देख लेते हैं, क्योंकि अपने को पहले से पता नहीं है। ठीक है, तो 27 रख के देखते हैं पहले। तो 27 किया, यानी कि 35 में 27 ऐड करने पर यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 62 आएगा। यानी कि 62 और ऐड करेंगे इसमें, यानी कि इसमें 62 ऐड करेंगे तो 7, 2, 9, 6, 6, 12, यानी 129 आएगा। फिर 129 अपना आंसर ही नहीं आ रहा इसमें,
चारों ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 27 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी कि 27 नहीं आने वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, डबल करके देखते हैं 36 आएगा क्या। तो 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 3 3 6 7 71। अब 71 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 7 और 6 कितने हो गए, 13, यानी कि 138। 138 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यानी कि 138 दिख रहा है, तो अपना ए आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए अपना राइट आंसर आ गया। अब ये तो तरीका हो गया जिसके दिमाग में नहीं आया कि भैया क्या लॉजिक लगाना है, तो वो तो ऐसे कर लेगा। अब जिसके क्वेश्चन को देखते ही, जिसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो क्वेश्चन को देखते ही उसके दिमाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो एक बार कि भैया 7 15 32 और 67 और क्वेश्चन मार्क 281। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, डबल करके एक जोड़ रहा है ना, क्या जोड़ रहा है, एक जोड़ रहा है डबल करके। इसमें डबल करके कितना जोड़ दिया, 30 2 32, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ दिया। इसमें डबल करके कितना जोड़ दिया, 32। 32 को 2 से मल्टीपल करने पर 64 होते हैं, 64 प्लस 3 जोड़ दिया, यानी कि इस 67 को डबल करके कितना जोड़ेगा, ये 4 जोड़ देगा। आ गया समझ में। तो 67 को दोस्तों डबल करो, कितना आएगा, कितना आएगा 134। 134 में 4 और ऐड कर दो, तो 4 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 138 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको देखते ही क्वेश्चन का पता लग गया वो कर देगा, या फिर उस तरीके से कर लेना, आंसर है 138 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में, दोनों तरीके से आ गया ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUN को 27 लिखा जाए तो CAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो SU और N बराबर कितना लिख दिया इसने, 27 लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखते हैं ये कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों S कितने नंबर पर आता है, S कितने पर आता है दोस्तों, तो S आता है 19 पर। और U कितने पर आता है, कितने पर आता है दोस्तों U, S क्या कितना हो गया, TU यानी कि 21 पर आता है। और N कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है। इन सबको ऐड करेंगे तो 27 तो नहीं आने वाला। ठीक है, क्या नहीं आने वाला, 27 तो नहीं आने वाला। तब अपन क्या करेंगे, इसके उल्टे लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे फिर, यानी कि S का उल्टा क्या हो गया H, U का उल्टा क्या होता है F, N का उल्टा क्या होता है दोस्तों M। इनका अपन देखते हैं कि इनका वो जो डिजिट होते हैं वो ऐड करने पर आता है या नहीं आता। तो H कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आता है। F कितने पर आता है, 6 पर आता है। और M कितने पर आता है, 13 पर आता है। और इनको सबको ऐड करेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इन दोनों को, इस अक्षर को उल्टा लिख करके फिर ऐड करने पर 27 आता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस CAT को उल्टा लिख देंगे, यानी कि उल्टा लिख देता हूँ मैं। तो CAT यानी कि C का उल्टा क्या होता है दोस्तों, C का उल्टा होता है X, A का उल्टा क्या होता है Z, और T का उल्टा क्या होता है G। अब X कितने नंबर पर आता है, X तो 24 नंबर पर आता है। Z कितने पर आता है, 26 पर आता है। और G कितने पर आता है, 7 पर आता है। तो इनको मिलाया तो कितना हो गया, ये 24 और 26 50, और 50 प्लस 7 57 हो गया। यानी कि अपना आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, 57 अपना राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि C ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपको ही करना है दोस्तों। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। किसी जंगल में कुछ तोते तथा कुछ शेर हैं। यदि सिरों की संख्या यानी कि सिर की संख्या कितनी है, कुल संख्या 22 है, तथा पैरों की संख्या 52 है, तो तोते की संख्या क्या होगी। इसका जवाब दोस्तों आपको खुद ही देना है। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि भैया बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना आपको। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।